अगर आपके सभी अकाउंट्स में पैसा भरा हुआ है लेकिन कहीं आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए एफडी एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा जिससे आप अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। लेकिन एफडी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये जाननी ज़रूरी है एफडी क्या है, एफडी कितने प्रकार के होते हैं, एफडी से फ़ायदे क्या है, किन बैंकों में एफडी करने पर आपको ज़्यादा ब्याज मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सूरज कुमार, आई एम एन अकाउंटेंट। वेलकम टू माई चैनल ग्रो इन्वेस्ट। सो लेट्स बिगिन। फिक्स डिपॉजिट यानी एक ऐसा अकाउंट जिसमें मैच्योरिटी अवधि के लिए धनराशि जमा की जाती है जिस पर निवेशकों को एक निर्धारित ब्याज मिलता है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जमा किया गया पैसा एक निर्धारित अवधि से पहले नहीं निकाला जाता, लेकिन आपको अगर इमरजेंसी के कारण पैसों की ज़रूरत है तो आप अपने एफडी से धनराशि निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको बैंक को इन्फॉर्म करना होगा। बैंक कुछ पेनल्टी चार्जेस काट कर आपका धनराशि वापस कर देगी। अब है फिक्स डिपॉजिट के प्रकार। फिक्स डिपॉजिट 5 तरह के होते हैं। नंबर 1, स्टैंडर्ड टर्म डिपॉजिट। स्टैंडर्ड टर्म डिपॉजिट अकाउंट में धनराशि पूर्व निर्धारित इंटरेस्ट रेट पर एक निश्चित अवधि के लिए धनराशि जमा की जाती है। इसमें अवधि 7 दिनों से लेकर 10 सालों तक का हो सकती है। इसमें निवेश अवधि और ब्याज दर अलग अलग बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर निर्भर करता है। नंबर 2, सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट। बैंक और एनबीएफसी अन्य निवेशकों की तुलना में 60 साल से अधिक उम्र के लोग यानी वरिष्ठ नागरिक को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देने की सुविधा देती है। साथ ही वरिष्ठ नागरिक को फिक्स डिपॉजिट पर हासिल हुआ इंटरेस्ट पर कोई टैक्स डिडक्शन नहीं की जाती। नंबर 3, रिकरिंग फिक्स डिपॉजिट। रिकरिंग फिक्स डिपॉजिट भी एक तरह का फिक्स डिपॉजिट है। इसमें धनराशि एक निश्चित अवधि जैसे मंथली या क्वार्टरली जमा किया जाता है। इसमें ब्याज दर पहले से ही निर्धारित होता है। इसमें धनराशि मैच्योरिटी अवधि कंप्लीट होने पर धनराशि के साथ ब्याज प्राप्त होता है। नंबर 4, कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट। कुछ कॉर्पोरेट संस्थाएं भी एफडी जमा करने का ऑफर देती है, लेकिन इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर कोई कंपनी दिवालिया हो गई तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि फिक्स किया गया पैसा आपको वापस मिलेगा। नंबर 5, एनआरआई फिक्स डिपॉजिट। एनआरआई फिक्स डिपॉजिट विदेशी करेंसी में कमाई करने वाले नागरिक के लिए अच्छा विकल्प है। विदेशी करेंसी का उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन एनआरआई एफडी में सबसे खास फायदा यह है कि इसमें ब्याज सहित पूरी धनराशि टैक्स फ्री होता है। बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट। वर्तमान समय में फिक्स डिपॉजिट पर 5 से 9% इंटरेस्ट रेट के दर पे ब्याज दे रही है। चलिए हम चार्ट से समझते हैं। डी इंटरेस्ट रेट 23-24 सर्च किए, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करने के नीचे आए टॉप बैंक फिक्स डिपॉजिट इन द इंडिया 2023। अब आ जाते हैं चार्ट में। बैंक ईयर वाइजेस है कॉलम, ईयर 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर। सबसे पहले बैंक है येस बैंक। येस बैंक में 1 ईयर के लिए फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट दे रहा है 7.5%। 3 ईयर्स के लिए दे रहा है 7.25%। 5 साल के लिए दे रहा है 7.25%। केबीबी बैंक एफडी पे दे रहा है 7%। 3 साल के लिए दे रहा है 7%। 5 साल के लिए 6.5%। पंजाब एंड सिंध बैंक जिसमें 6.40% 6.40% दे रहा है 1 ईयर एफडी पर। 3 साल के एफडी पर दे रहा है 6%। 5 साल के एफडी पे दे रहा है 6%। सेम उसी तरह एक्सिस बैंक 6.75% 1 ईयर एफडी पे दे रहा है। 3 साल के एफडी पे 7% दे रहा है। 5 साल के एफडी पे 7% दे रहा है। एचडीएफसी बैंक 6.60% 1 ईयर के एफडी पे दे रहा है। 3 साल के एफडी में 7% और 5 साल के एफडी में 7%। कैनरा बैंक 6.9% 1 ईयर एफडी पे। 3 साल के एफडी पे 6.80%। 5 साल के एफडी पे 6.70%। पंजाब नेशनल बैंक 1 ईयर के एफडी में 6.75%। 3 साल के एफडी में 7%। 5 साल के एफडी में 6.5%। नेक्स्ट नीचे आते हैं येस बैंक रेट्स। पहला जो बैंक है येस बैंक, उनका इंटरेस्ट रेट यहाँ डिटेल दिया हुआ है। येस बैंक ऑफर कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट ऑन ऑल डिपॉजिट स्कीम फॉर द टेन्योर ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर का इंटरेस्ट 1 ईयर कोई एफडी करता है येस बैंक में तो 7.5% देता है। डिपॉजिट मैच्योरिटी बिटवीन 1 ईयर to 3 ईयर्स अर्न इंटरेस्ट ऑफ 7.25%। अगर 1 साल से लेकर 3 साल तक कोई अगर एफडी येस बैंक में करता है तो उनको 7.25%, यहाँ पर देख लिए 7.25% 1 साल से 3 साल के बीच वाले एफडी के लिए है। अब आ जाते हैं फॉर इन्वेस्टिंग मनी इज द एफडी अकाउंट हैविंग द टेन्योर ऑफ 5 इंटरेस्ट 7.25% ऑफर बाय द बैंक। अगर 5 साल से ज़्यादा 5 साल से ज़्यादा या 5 साल तक कोई अगर एफडी करता है
तो उनको 7.25% का इंटरेस्ट रेट येस बैंक प्रोवाइड करता है। अब रहा था सीनियर सिटीजन का। सीनियर सिटीजन रिसीव द एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट ऑफ 0.5% फॉर द टेन्योर बिलो 3 ईयर्स। अगर 3 साल से कम का अगर इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन आफ्टर 60 ईयर्स, जिन लोगों का 60 साल से ज़्यादा अगर कोई सीनियर सिटीजन एफडी करता है येस बैंक में, तो उनको 0.5% का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पर 7.5% दे रहा है 1 ईयर का, तो उनको मिलेगा 8% इंटरेस्ट रेट। उसके बाद रहा है 0.75% टेन्योर ऑफ द 3 ईयर्स एंड अबव फिक्स डिपॉजिट वैल्यू बिलो ₹5 करोड़। अगर 5 करोड़ से कम कोई अगर 3 साल के टेन्योर में अगर एफडी करता है तो उनको 0.75% ज़्यादा मिलेगा। अब आ जाते हैं HDFC बैंक। HDFC बैंक एफडी रेट जो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है प्राइवेट बैंक में, तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? द बेस्ट डिपॉजिट रेट पेड बाय HDFC बैंक इज 6.6% टेन्योर ऑफ 1 ईयर। 1 साल का एफडी HDFC में करते हैं, लेकिन HDFC में सर्विस अच्छा है, तो मैं फेवर करूँगा येस बैंक या तो HDFC बैंक में एफडी करने के लिए। येस बैंक भी मेरा अकाउंट है, एक भी मैं एफडी किया हूँ, तो मुझे बेटर लगता है येस बैंक उसमें। और तो HDFC में अगर 1 ईयर के लिए एफडी करते हैं तो 60% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो सेविंग अकाउंट से काफ़ी ज़्यादा है। सेविंग अकाउंट से बेटर है एफडी में पैसा रखना। और रेंज 3 ईयर्स के रेंज में अगर करते हैं तो 7%। यहाँ पर HDFC कॉलम में आ जाइए, HDFC ये रहा 7% 1 ईयर के मिडिल 3 ईयर्स के मिडिल में, 1 साल से लेकर 3 साल के बीच में अगर आप कोई एफडी करते हैं तो आपको 7% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। हमारा फेवरेट बैंक हो गया आपका HDFC बैंक एंड येस बैंक। 1 साल का फिक्स डिपॉजिट पे पंजाब नेशनल बैंक भी 6.40%, मतलब HDFC में आपको दे रहा है 20%, 0.20% का आपका डिफरेंस है। येस बैंक में दे रहा है आपको 7.50। तो अगर क्योंकि येस बैंक का ब्रांचेस कहीं बहुत ही कम मिलता है, तो पंजाब नेशनल का आपका ब्रांचेस सब जगह मिलेगा, HDFC में मिलेगा, तो पंजाब नेशनल में भी कर सकते हैं फिक्स डिपॉजिट 1 ईयर। तो टेन्योर ऑफ द 3 ईयर्स ऑफ द रेट ऑफ द रिटर्न पेड 7%। अगर 3 साल के टेन्योर में, अगर 3 साल की अवधि में अगर कोई फिक्स डिपॉजिट करते हैं 7% मिलता है। 5 साल के अगर अवधि में करते हैं तो 6% मिलता है। सीनियर सिटीजन के लिए सेम आपको 0.5% का इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। अगर सुपर सिटीजन होगा, जैसे 80 साल के ऊपर के अगर कोई व्यक्ति है, कोई भारतीय नागरिक जो एफडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए 0.8% का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। तो जो भी अगर सेविंग अकाउंट में पैसा रखने से बेटर एफडी में क्यों रखना चाहिए? क्योंकि सेविंग अकाउंट में 2 से 3% आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर आप एफडी करते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट अर्निंग होगा ईयरली, मैं एक बार कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। मान लेता हूँ येस बैंक में 7.5% 1 ईयर में दे रहा है, तो हम कैलकुलेटर में चले जाते हैं। कैलकुलेटर में हम मान लीजिए 20,000 रुपये रखते हैं। 20,000 रुपये मान लीजिए 20,000 हमने डिपॉजिट किया। अवधि हमने दे दिया अब कब 12 महीना 12 मंथ दे दिया। इंटरेस्ट रेट हमने पे करा था येस बैंक में 7.50 हम दे दिया। कैलकुलेटर तो आपको ईयरली इंटरेस्ट 20,000 पे इनकम हो रहा है 1,543, जो सेविंग अकाउंट की तुलना में बहुत अच्छा इंटरेस्ट इनकम है। किसी बंदे का चलेगा 40,000 रुपया है, 50,000 रुपया, तो 50,000 के 10% पकड़ लीजिए 5,000 रुपया। 5,000 रुपया को सैलरी से डिडक्शन करके अगर एफडी करते हैं 1 साल के लिए हर महीना, तो हर महीना मान लीजिए 1 महीना हर महीना, तो एक साल 12 महीना में एफडी करेंगे तो नेक्स्ट 12 महीने में आपको एफडी मैच्योरिटी होगा। तो इनकम कितना होगा मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए येस बैंक में ही करते हैं या कोई और बैंक पकड़ लेता हूँ, HDFC 6.60, तो यहाँ पर हम 6.60 कर दिया, 6.60, तो आपको कैलकुलेटर साल में 338 रुपया इनकम होता है 5,000 पे। तो मान लीजिए 12 महीने 60,000 रुपये एफडी करते हैं, तो आने वाले 12 महीने जो नेक्स्ट कमिंग ईयर है वो 12 महीने आपका एफडी मैच्योर होगा। मान लीजिए आज हम बिज़नेस में दिस मंथ हमने 5 लाख रुपया बिज़नेस से निकाल के एफडी में रख दिया 1 साल के लिए, 12 महीना के लिए HDFC बैंक में। तो 1 साल के बाद आपको मान लीजिए 1 साल के बाद कुछ लॉसेस हो गया, तो आपको 1 साल में 5 लाख के बेस पे 33,826 रुपये प्रॉफिट अर्निंग हो गया, जो 1 साल में अगर ऐसे भी पैसा रहता तो नहीं होता। तो हर बिजनेसमैन को रखना चाहिए, हर
सैलरी बेस वाले लोगों को भी रखना चाहिए। ऐसे सेविंग अकाउंट में जिसका पैसा भरा उनको भी एफडी में रखना चाहिए। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है जो प्रीमेच्योर नहीं हो। अभी तो हर बहुत सारे बैंक प्रीमेच्योर भी देते हैं। अगर हो ऐसा भी कुछ बैंक है जो आपको एफडी के बेस पे लोन प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आपको कभी इमरजेंसी अगर जरूरत पड़े तो एफडी पे लोन ले सकते हैं, जिसका इंटरेस्ट रेट आपका जो एफडी रेट है उस पर 1-2% ज़्यादा ही पड़ता है। अब बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट के फ़ायदे। फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे सुरक्षित तरीका है। इसमें बाजार का उतार चढ़ाव का कोई असर नहीं पड़ता। साल भर से कम अवधि वाले फिक्स डिपॉजिट पर ज़्यादा अवधि वाले फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा फायदा मिलता है। इस कम अवधि वाले फिक्स डिपॉजिट के ब्याज दर 3 से 4 साल वाले अवधि के ब्याज दर के मुकाबले ज़्यादा होता है। फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट सामान्य बचत खाते के इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा होता है। कुछ बैंक एफडी के अगेंस्ट लोन की सुविधा भी देता है। अब बात करते हैं एफडी किन लोगों को करना चाहिए। ऐसे तो हर भारतीय नागरिक को एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर कोई रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो एफडी उनके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। कोई भी सैलरी होल्डर अपने सैलरी के 10 से 20% बचत कर एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे सेविंग अकाउंट्स के तुलना में एफडी में ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। बिजनेसमैन अपने मंथली बिजनेस प्रॉफिट से 5 से 20% तक एफडी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे फ्यूचर में होने वाले लॉस से रिकवरी कर पाए। आप चाहे आरडी में छोटे अमाउंट मंथली बेसिस इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो एक निश्चित अवधि के बाद विद इंटरेस्ट आपको धनराशि वापस मिलेगा। आज का वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।